हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे डिजास्टर जो और जो हैजार्ड जो होता है वो कैसे डिफरेंट होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। डिजास्टर और हैजार्ड जो है कहने देखने में एक ही चीज़ लगती है, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजास्टर की। जो जो डिजास्टर वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड आया डिसेस्tre। डिसेस्tre जो फ्रेंच वर्ड है वहाँ से डिजास्टर वर्ड जो है ड्राइव किया है। ठीक है। डिसेस्tre वर्ड का मतलब क्या होता है? बैड और इविल स्टार। कहने का मतलब जो बुरा होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसेस्टर, फ्रेंच के अंदर। ठीक है। और वहां से जो वर्ड ड्राइव होकर है वो आपका डिजास्टर। ठीक है। अब जो डिजास्टर जनरली किसको बोलते हैं? वो एक्सट्रीम कंडीशन या इवेंट, कहने का मतलब कोई भी जो इंसिडेंट होता है जो काफी ज्यादा डैमेज करता है ह्यूमन बींग्स को एज वेल एज एनिमल्स को, प्लांट्स को या फिर प्रॉपर्टीज को। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? डिजास्टर बोलते हैं। ठीक है। अब वो नेचुरल भी हो सकता है या एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है। ठीक है। जैसे लेटेस्ट हम बात करते हैं कोरोना की। ठीक है। तो कोरोना क्या है? एक नेचुरल भी हो सकता है ये, या फिर ये एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब आर्टिफिशियल। ठीक है। अब जब इसके एग्जैक्ट रीजन जब पता लगेगा तब ये पता क्लासिफाई हो पाएगा कि ये नेचुरली हुआ था या एंथ्रोपोजेनिक हुआ था, आर्टिफिशियल हुआ था। लेकिन जिस हिसाब से कंडीशन है कि ये आर्टिफिशियल ही निकला जा रहा है। ठीक है। अब जो है आर्टिफिशियल कैसा हो सकता है कि जैसे ये लैब से कहीं से निकला हो, ठीक है, या जानबूझकर ये वायरस कहीं फैलाया गया हो, तो वो सारे क्या है? आर्टिफिशियली तैयार किए गए। या न्यूक्लियर डिजास्टर है, वो सारे ये केमिकल जो होते हैं डिजास्टर, या जो मतलब केमिकल ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोजन होता है कहीं पे भी, या कहीं पर जो वॉर होते हैं, वो सारे कैसे होते हैं? एंथ्रोपोजेनिक होते हैं या आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल कैसे होते हैं? जैसे अर्थक्वेक हो गई, सुनामी हो गई, फ्लड हो गया, ये जो है नेचुरली होते हैं। मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि नेचर की वजह से ही आते हैं। फ्लड कभी कभी जैसे डिफोरेस्टेशन, ये सारी जो है आर्टिफिशियली धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। पहले नेचुरली इनका जो मेन कॉज है वो नेचुरली होता है। ठीक है। तो अब ये जो इवेंट है, जैसे अर्थक्वेक का इवेंट हो गया या सुनामी, या अलग अलग जो इवेंट है, ये क्या करते हैं कि काफ़ी मात्रा में जो है या काफ़ी एक हाई लेवल पे डैमेज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, और जो है प्रॉपर्टी को, उन सबको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? डिजास्टर बोलते हैं। अब जो डिजास्टर होता है वो किसी भी कंट्री या किसी भी पर्टिकुलर एरिया जो होता है वहाँ की इकोनॉमी को, एनवायरनमेंट को, सबको डिस्टर्ब करता है। ठीक है। काफ़ी ग्रेट लेवल पे। अब किस तरीके से डिस्टर्ब करता है? इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना मतलब वहाँ की सारी जो है एक्टिविटीज वो रुक जाती है। ठीक है। तो उसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी गिर सकती है। जैसे ड्रॉट की बात करते हैं हम। ड्रॉट क्या होता है? सूखा। अब किसी भी जगह अगर सूखा पड़ता है तो वहाँ पे क्या होगा? जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो सारे वहाँ पे तैयार नहीं हो पाएंगे। ठीक है। या वहाँ पे फूड की स्केरिसिटी हो जाएगी, वाटर की स्केरिसिटी हो जाएगी, फोडर की स्केरिसिटी हो जाएगी। फूड मतलब जैसे इंसान खाना खाए, इंसान को जीवित रहने के लिए खाना चाहिए। ठीक है। अगर कहीं सूखा पड़ गया तो वहाँ के लोग खाना नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो सारी बंद हो जाएगी। ठीक है। या अगर पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है इंसानों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को, तो वो सारे क्या है? धीरे धीरे वहां से खत्म हो जाएंगे या वहां से उनको मूव करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो चीजें, तो वहां की इकोनॉमी गिर गई। या फिर जो फोडर जैसे जानवरों के लिए चारा आना बंद हो गया। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पशुपालन जो एनिमल हस्बेंड्री होती है वहां से जो प्रोडक्ट तैयार है वो सारे बंद हो गए। तो उसकी वजह से वहां की इकोनॉमी अफेक्ट हो सकती है। ठीक है। एनवायरमेंट कैसे अफेक्ट होगा? जैसे ड्रॉट की बात करते हैं हम, तो ड्रॉट की वजह से क्या होगा? वहाँ के आसपास के जो प्लांट वगैरह या जो ट्रीज वगैरह हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा? वहाँ के एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, ये पॉइजनस गैसेज होती है उनका लेवल बढ़ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। या वहाँ पे जो रेन है उसका लेवल जो है रेन की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ के एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंच रहा है धीरे धीरे। तो डिजास्टर जो इकोनॉमी पे पर भी इम्पैक्ट डालता है और एनवायरनमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है। ठीक है। अब जो है सिंपल वर्ड के अंदर अगर हम बात करें हैजार्ड क्या होता है, तो हैजार्ड जो है जैसे फ्लड है, हम फ्लड का एग्जांपल लेकर चलते हैं। फ्लड अगर आता है तो फ्लड सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ आता है? लो लाइंग एरिया में। किसी पहाड़ी के ऊपर फ्लड नहीं आता। फ्लड कहाँ पे आता है? जो लो लाइंग एरियाज होते हैं जहाँ पर जमीन नीचे की तरफ होती है, या फिर नदी के जो बैंक्स होते हैं आसपास, उसके आसपास जो लो लाइंग एरिया होता है उसमें अगर पानी भर जाता है तो वहाँ जो है फ्लड वाली कंडीशन डिक्लेयर की जाती है। ठीक है। अब जो फ्लड है उससे अगर नुकसान पहुंच रहा है लोगों को तो उसको हम डिजास्टर बोलेंगे। अब नुकसान कैसे पहुंचेगा? अगर लो लाइंग एरियाज के अंदर लोगों ने घर बना रखे हैं, ठीक है, नदी के बीच में किसी पर्सन ने अगर घर बना रखा है तो ओबियस सी बात है उसका घर तो उस फ्लड से अफेक्टेड होगा ही होगा, या उसकी लाइफ उससे अफेक्टेड होगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिजास्टर बोलेंगे। ठीक है। लेकिन अगर हैजार्ड की बात की जाए तो अगर वो पर्सन वहां पर घर नहीं बनाता है, ठीक है,
और घर जो है एक हायर लेवल पे बनाता है या फ्लड के आने से पहले वहां से इवैक्यूएट कर जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उसके लिए वो फ्लड जो है डिजास्टर नहीं बनेगा, केवल एक हैजार्ड रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब फ्लड आया, वो इवेंट वहां से पास हुआ टाइम के साथ में या स्पेस के रेस्पेक्ट में वहां से पास हुआ, लेकिन क्या हुआ कि उससे नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। ना तो जान माल का नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, ना ही किसी ह्यूमन बीइंग या एनिमल को उससे नुकसान हुआ, तो उसको हम हैजार्ड बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उससे नुकसान होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिजास्टर बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे फ्लड के एग्जांपल से आपको समझ में आ गया। फ्लड में दो कंडीशन थी कि अगर वो जो है कोई भी पर्सन जहाँ लो लाइंग एरिया में रह रहा है, अगर वो वहां से इवैक्यूएट कर जाएगा, मूव कर जाएगा, तो उसको वो क्या होगा, डिजास्टर नहीं बनेगा, ठीक है। हैजार्ड डिजास्टर में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर पास नहीं हुआ तो वो क्या होगा, डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये है इमेज आपको दिखाई दे रही है, जो पीपल है वो हैजार्ड से अफेक्टेड होंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, वो उनके लिए डिजास्टर कहलाएगा। जो ऊपर वाली रो है उसमें क्या दिख रहा है, वल्नरेबल लाइवलीहुड्स, और नीचे वाली रो में क्या दिखाई दे रहा है आपको, सिक्योर लाइवलीहुड। वल्नरेबल लाइवलीहुड का मतलब क्या है, कमजोर पीपल, ठीक है। जो लोग उसका सामना नहीं कर पाएंगे फ्लड का, किस वजह से, वो सोशली भी हो सकता है, ज्योग्राफिकली भी हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है, या टेक्निकली भी हो सकता है। कुल मिलाकर ओवरऑल ये बात है कि वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो फ्लड का या किसी भी जो है हैजार्ड का सामना कर पाए, ठीक है। तो इसका मतलब वो अनप्रिपेयर्ड रहेंगे, उसके अगेंस्ट प्रिपेयर नहीं हो सकता है, वो अवेयरनेस की कमी भी हो सकती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर वो हैजार्ड डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके अंदर जो रिकवरी होगी वो काफ़ी धीरे धीरे होगी, ठीक है, स्लो रिकवरी होगी, ठीक है। उसी के रेस्पेक्ट में अगर हम सिक्योर पीपल की बात करते हैं, ठीक है। सिक्योर पीपल है कहने का मतलब टेक्निकली, सोशली, ज्योग्राफिकली अवेयरनेस सारी चीज़ें हैं उनके पास, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर हैजार्ड जो है, हैजार्ड की इंफॉर्मेशन मिलने पर वो क्या करेंगे, अपनी तैयारी करके रखेंगे, प्रिपेयर्डनेस जो है उनके अंदर होगी, ठीक है। उनके पास पोटेंशियल है कि वो उस हैजार्ड का सामना कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर उसको उनको फिर नुकसान काफ़ी कम होगा या जीरो नुकसान होगा, नेग्लेजिबल, तो उनके लिए जो है रिकवरी कैसी होगी, क्विक होगी, ठीक है। रिकवरी क्विक होगी तो उनके लिए वो क्या होगा, केवल एक हैजार्ड होगा, ठीक है। तो हैजार्ड को डिजास्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो वहाँ पर रहने वाले पीपल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, या उनकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। अब जो है डिजास्टर के हम करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि डिजास्टर के कुछ फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो डिजास्टर जो होता है, अधिकतर जो डिजास्टर वो सारे रैपिड है, जैसे ड्रॉट वगैरह है वो काफ़ी स्लो होता है, ठीक है। बाकी जो सुनामी है या फ्लड है या अर्थक्वेक है, विंड जो है, हीट वेव, कोल्ड वेव, एक्सीडेंट हो सकता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, केमिकल एक्सप्लोजन, रेल रोड एक्सीडेंट, ये सारे क्या है, रैपिडली होते हैं, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली होते हैं, और ये काफ़ी एक बड़े एरिया को अफेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो आपके जो नेचुरल वाले जो हैजार्ड्स होते हैं, डिजास्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक बड़े एरिया को अफेक्ट करते हैं, और वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। उनका ज़्यादा पहले पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। ये इमरजेंसी और जो हैजार्ड उससे डिफरेंट होता है आपका डिजास्टर, ठीक है। इमरजेंसी और हैजार्ड के अंदर जरूरी नहीं कि आपको नुकसान हो ही हो, ठीक है। लेकिन डिजास्टर अगर है, कहने का मतलब अगर आपने उसको डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, ठीक है। अब ये जो डिजास्टर किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से कंफर्म नहीं होता, कहने का मतलब एक किसी पर्टिकुलर एरिया से स्ट्रिक्ट नहीं होता, ये कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल वर्ल्ड में या किसी भी जगह पे हो सकता है, किसी भी कंट्री की बात कर सकते हैं, ठीक है। ये कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है, ठीक है। अब कोई भी डिजास्टर है, उसकी इंटेंसिटी किस चीज़ से हम मेजर करते हैं, कि वहाँ पे जो डैमेज हुआ वो कितना ज़्यादा हुआ, ह्यूमन सोसाइटी वहाँ पे जो है रहती है, उसको कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, और वो नुकसान को हम किस फॉर्म में मेजर करते हैं, कि उनकी जो फूड, शेल्टर, हेल्थ, इन सारी चीज़ों को कितना नुकसान पहुंचा है, या इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी डिफिकल्ट है वहाँ पर, उसके हिसाब से हम जो है डिजास्टर की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। जैसे फूड की शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा हो गई, लोगों के पास रहने के लिए शेल्टर नहीं है, घर नहीं है, ठीक है, या हेल्थ जो है फैसिलिटी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि इस डिजास्टर की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। और अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है तो हम ये कह सकते हैं कि डिजास्टर की इंटेंसिटी काफ़ी कम रही है, ठीक है। उसके बाद में और जो है इसके फीचर्स क्या है, कि ये जो हैजार्ड से रेस्पॉन्स जो होता है हमारा, या हैजार्ड का रिजल्ट ही जो होता है वो डिजास्टर होता है, ठीक है। आप कैसे हैजार्ड के आने पे कैसा रेस्पॉन्स करते हैं, वही जो है आपका डिजास्टर में कन्वर्ट होता है। अगर आप जो है रेस्पॉन्स आपका अच्छा खासा होगा, कहने का मतलब प्रिपेयर्डनेस होगी, तो आपका डिजास्टर की इंटेंसिटी कम से कम होगी, आप उसको छोटा से छोटा डिजास्टर मानोगे। अगर आपकी प्रिपेयर्डनेस नहीं होगी तो वो क्या होगा, एक बड़ा डिजास्टर बनकर आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, ये जो है आपका एक्सट्रीम जो कंडीशंस होती है, जो ज़्यादा नुकसान करती है, जो इवेंट होते हैं, उन्हीं को हम डिजास्टर बोलते हैं, ठीक है। और जो है ये जब मेनली जो जहाँ पे लिविंग पीपल रह रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं तो उसको हम डिजास्टर
बोलते हैं, ठीक है। अदरवाइज जनरली एक किसी भी लोकल एरिया में जहाँ पर पीपल नहीं रह रहे या बहुत कम पीपल रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम डिजास्टर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जान माल की प्रॉपर्टी की या ह्यूमन बींग्स को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो उसको हम डिजास्टर नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये डिजास्टर के कुछ अलग अलग टाइप है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जंगल वगैरह में जो फॉरेस्ट फायर होती है उसको ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ये अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग टाइप के डिजास्टर हैं, ठीक है। ये डिजास्टर कब बनता है, जब ह्यूमन को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। जंगलों में हालांकि पीपल नहीं रहते, लेकिन वहाँ पे रहने वाली स्पेसीज काफ़ी सारी खत्म हो जाती है, और उसकी वजह से जो है जो ऑक्सीजन वर्ल्ड को अवेलेबल होती है जंगलों की वजह से, उसकी वो उसकी मात्रा में कमी हो जाती है, क्वांटिटी में, तो वो ओवरऑल ह्यूमन जो बींग्स होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं, तो वो भी एक डिजास्टर के अंदर आता है, ठीक है। या साइक्लोन वगैरह, अगर साइक्लोन जो है केवल सी के अंदर ही आ रहा है और उससे कोई भी अफेक्टेड नहीं है, तो उसको हम डिजास्टर नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो लैंड के ऊपर एंटर करता है और वहाँ पर तबाही मचाना शुरू करता है, डैमेज करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि डिजास्टर बोलते हैं, ठीक है। अब जो है कुछ रिसेंट डिजास्टर है जो आए हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो उनमें जो है यहाँ पे उनकी लोकेशन, टाइम और जो कितने पीपल उससे अफेक्टेड हुआ है, कितने लोगों की डेथ हुई, वो सारा इसमें इंडिकेटेड है। जैसे शुरू के अंदर अर्थक्वेक की बात की जा रही है, तो उत्तरकाशी, लातूर, जबलपुर, चमोली और गुजरात जो भुज है, वहाँ पे जो अलग अलग जो ऐसे अर्थक्वेक के जो इंसिडेंट हुए थे, ठीक है, या अर्थक्वेक आया था तो उससे कितने पीपल जो है उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो ये है। और उसके बाद में साइक्लोन है, तो साइक्लोन जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, या फिर वापस अगेन उड़ीसा के अंदर जो है 1999 में, तो इनमें जो है ये मेजर वाले हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। जैसे ये आपको लास्ट 3rd नंबर का साइक्लोन वाला जो दिखाई दे रहा है उड़ीसा के अंदर, इसमें लास्ट में लिखा है 18 मिलियन पीपल जो है इससे अफेक्टेड हुए थे, ठीक है। कहने का मतलब करीब 2 करोड़ के आसपास जो लोग हैं इस साइक्लोन से अफेक्टेड हुए, तो इसको हम डिजास्टर बोलेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ, ठीक है। या फिर ये जो उससे ऊपर वाले भी, वो भी डिजास्टर, क्योंकि इसमें भी करीब 10,000 20,000 लोगों की डेथ हुई है, ठीक है। तो ये सारे डिजास्टर हैं। लैंडस्लाइड जैसे आसाम, नागालैंड, मालपा, ये जो है वहाँ पर जब काफ़ी ज़्यादा मतलब कि लैंडस्लाइड, जो माउंट हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर लैंडस्लाइड की जो है काफ़ी ज़्यादा वो मतलब की रहती है प्रॉब्लम, ठीक है। तो वहाँ वहाँ के लिए डिजास्टर होता है काफ़ी बड़ा। और जो है जैसे हम बात करें साइक्लोन की, तो साइक्लोन जैसे अर्थक्वेक देखा आपने, अर्थक्वेक करीब करीब सारी जगह है, ठीक है। लेकिन जो साइक्लोन है वो कहाँ पे है, जो तटीय इलाके हैं, जो जैसे बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो है स्टेट, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जो जो कोस्टल एरियाज है उसमें साइक्लोन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो उनके लिए वहाँ पर सबसे बड़ा डिजास्टर साइक्लोन है। लैंडस्लाइड जो हिली एरियाज में रहते हैं हिमालय के आसपास, उनके लिए सबसे बड़ा लैंड जो डिजास्टर वो लैंडस्लाइड है। फ्लड, नॉर्थ ईस्ट एरिया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है फ्लड काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे पटना है, पटना के अंदर क्या होता है, करीब करीब हर ईयर में बाढ़ आती है, और वो क्या आती है, क्योंकि उसके दोनों तरफ से 2 नदियाँ पास होती है, और वो जो 2 नदियाँ हैं वो जब उनके अंदर वाटर जो है उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा आ जाता है, तो वह क्या होता है कि पटना के अंदर बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो पटना के लिए, या फिर ईस्ट जो नॉर्थ ईस्ट वाला इंडिया का पार्ट है उसके अंदर फ्लड की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये रिसेंट के जो है आपके अलग अलग इम्पैक्ट थे, जो डिजास्टर थे। ओके।